वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज नई एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको हम बारी बारी से करते हैं। तो हम इसके पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो इस टॉपिक में यूज होने हैं। तो पहला फार्मूला है इस टॉपिक से रिलेटेड, The area of triangle having vertices x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is given by 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। कोई भी त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिए गए हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है 3 पॉइंट्स a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 0। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर यानी संरेख कहे जाएंगे यदि उनका एरिया 0 हो। उनसे रिलेटेड जो ट्रायंगल है उसका अगर एरिया 0 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो उसको हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। उसके बाद तीसरा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्सेस आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर गिवन बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। सेंट्रॉयड का मतलब उस कोई भी त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक ये होते हैं। ये फॉर्मूले तीनों लिखे गए हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहले वाले का फर्स्ट नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है। इसमें देखिए ये आपका 2,3 है, उसके बाद ये -1,0 है और 2,-4। ये आपका x1 y1 का काम करेगा, ये आपका x2 y2 का काम करेगा और तीसरा वाला x3 y3 का काम करेगा। उसके बाद अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें हम सभी की वैल्यू ये सब आपके सामने लिखे हैं। ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 है। 1/2 x1 देखिए यहाँ से x1 आपका 2 है तो x1 की प्लेस पर 2 रख देंगे। ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है 0, y3 है 4 -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 आपका है -1 और ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 -4 -3। उसके बाद लास्ट में है x3 आपका है 2 और y1 माइनस y2 तो y1 है 3 और y2 है 0। 1/2 यह आ जाएगा 2 × 4, यह आएगा -1 × -7 प्लस 2 × 3। इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6 ये आ जाएगा 21/2 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये पहले वाले का एरिया हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे वाले का एरिया निकालेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -5, -1, 3, -5, 5, 2।
तो इसको हम x1y1, x2y2, x3y3 ये लिख लेते हैं पहले से ही। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें हम सभी की वैल्यू रखते चले जाते हैं 1/2। देखिए x1 कितना है, -5 है, ब्रैकेट में y2 - y3 आपको सब सामने दिख रहा है। y2 देखिए -5 और -y3 आपका है 2 प्लस x2 आपका 3, ब्रैकेट में y3 - y1 तो 2 माइनस एक बीच में होता है, एक यहाँ पर है -1 तो माइनस +1 प्लस x3 आपका है 5 और y1 - y2 -1 +5 1/2 -5 × -7 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 4 तो हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 35 प्लस 9 प्लस 20। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64 × 1/2 यानी 64/2, ये आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें मैंने पहले बताया हुआ है आपको, यहाँ पर अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है यानी संरेख हैं तो उसका जो एरिया है उससे रिलेटेड एरिया वो 0 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं 7, -2, 5, 1, 3, k, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1/2 x1 देखिए कितना है 7, y2 - y3 1 और माइनस का k हो जाएगा प्लस x2 आपका 5 होगा, y3 - y1 k प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर y1 में पहले से माइनस है, प्लस x3 आपका 3 है और y1 - y2 ये 0 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये 1/2 अगर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए क्या बचना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और माइनस का हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पर आएगा -2k और उसके बाद ये हो जाएगा 17, ये आ जाएगा -8 प्लस 8 बचेगा इक्वल 0। 2k इक्वल आ जाएगा -2k हो जाएगा -8, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -8/-2, ये k का मान 4 हो जाएगा। इसी तरह हम इसका सेकेंड वाला पार्ट कर लेंगे। सेकेंड वाला पार्ट देख लीजिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो वही फार्मूला लिखा हुआ है जो मैंने पहले वाले में लिखा था, इसमें सबकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो आपको सबको देख के लिखना है। 1/2 तो ट्रांसफ़र होकर उधर 0 हो जाएगा। x1 देखिए 8 है, y2 - y3, y2 है -4, y3 है -5 तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका k है, y3 है -5, y1 है 1, प्लस x3 आपका 2 है, y1 है 1 और y2 है आपका -4, तो प्लस हो जाएगा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8
इंटू 1, यह आ जाएगा k इंटू -6, 2 इंटू 5 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 6k और प्लस 10 इक्वल 0। तो ये इधर 18 हो जाएगा, ये 6 के उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो k इक्वल आ जाएगा 18/6, यानी k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहले वाले में k की वैल्यू 4 आएगी और दूसरे वाले में k की वैल्यू 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इसका मतलब है एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया फाइंड करना है और इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल से रेशियो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो एरिया ट्रायंगल है वो ABC है। इसके जो वर्टिसेस हैं वो A, B, C है। तो आपको ये मान लेना है लेट दीज वर्टिसेस आर ट्रायंगल ABC। तो मैंने एक ABC ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसके सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0, -1, 2, 1, 0, 3। उसके बाद इनका मिड पॉइंट इसका AB का D है, BC का E है और AC का F है। अब ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं, तो मिड पॉइंट फार्मूले से इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ D अगर निकालना है तो फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, सॉरी D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 + 2/2 यानी 1 हो जाएगा, इसके हो जाएंगे 0। उसके बाद E की कोऑर्डिनेट्स x1 + x2/2 ये 1 हो जाएगा, y1 + y2/2 ये 2 हो जाएगा। F के कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये निकालना है। तो हम पहले D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, 0, E के लिख लेते हैं 1, 2 और F के लिख लेते हैं 0, 1। तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 x1, फार्मूला ये लिखा हुआ है, x1 आपका है 1। उसके बाद ब्रैकेट में y2 - y3, 2 - 1 प्लस x2 है आपका 1, y3 - y1, 1 - 0 और प्लस x3 आपका 0 है, तो y1 - y2 होता है, तो हो जाएगा 0 - 2, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 ये आ जाएगा 1 -1 होगा और ये आपका आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 1/2 × 2, 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद आपको पूरे का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आपका आ जाएगा 1/2, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3। तो x1 आपका 0 है, तो अंदर आ जाएगा y2 - y3, 3 -+1 प्लस x2 आपका ये है 2, y3 - y1, y3 है 3, y1 है 1 प्लस x3 आपका 0 है,
तो अंदर आएगा y1 माइनस y2 -1 तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर आएगा 1/2 और ये आपका आ जाएगा 2 × 4, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा, आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए पहले वाले का एरिया आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट, दूसरे वाले ABC का एरिया आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। दोनों के एरिया में आपको ये रेशियो बताना है, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ DEF, ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल 1/4। यही आपका रेशियो हो जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्सेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्सेस आपको गिवन है, इसमें से इसका एरिया आपको फाइंड करना है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फार्मूला तो हमने बनाया नहीं, ना तो हमने बताया, तो इसका फार्मूला बनाना होता है। तो इससे अच्छा ये है कि इसके हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, यानी 2 ट्राइंगल बना लें क्वाड्रिलेटरल के। अगर 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 एंड D 2, 3 आर द वर्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने मान लिया कि ये सभी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो A, B, C, D सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। उसके बाद A को C से ज्वाइन करा दिए, तो एक देखिए ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक इधर वाला ट्राइंगल बन गया। इन दोनों के एरिया आपको निकालने। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABC निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा 1/2 x1। यहाँ पर देखिए ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो x1 है -4 ब्रैकेट में, y2 - y3 -5 और +2 हो जाएगा, प्लस x2 है आपका -3, y3 - y1 -2 +2 हो जाएगा, प्लस ये है x3 है 3, y1 - y2 -2 +5, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 1/2 आएगा -4 × -3 ये 0 हो जाएगा, +3 × 3 1/2 ये 12 हो जाएगा, 9 होगा, तो ये आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ABC आ गया। उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा 1/2। ACD में ये x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। तो ये x1 देख लीजिए -4, उसके बाद y2 - y3 -2 -3 प्लस x2 आपका 3 है, y3 - y1 3 + 2 प्लस x3 आपका 2 है, y1 - y2 ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। उसके बाद 1/2 ये आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15 सॉरी, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल के एरिया हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ
ABCD इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो दोनों के एरिया को आपको ऐड कर देना है। तो ABC का एरिया आ रहा है 21/2 और इसका आ रहा है दूसरे वाले का ACD का 35/2। तो ये आपका आ जाएगा 56/2 28 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th that a median of a triangle divided into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। आपको ये वेरीफाई करना है कि 9th में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये जो मीडियन होती है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रायंगल ABC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस रूल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के रूल से आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या एक्चुअल में इनके एरिया इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, AD आपकी मीडियन है, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। D BC का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल, फार्मूला लगता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 + 5/2 -2 + 2/2। ये आ जाएगा 8/2 0/2। तो ये आपका आ जाएगा 4, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0। उसके बाद इसका हम एरिया निकालेंगे ADC का और ABD का निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे। ये फार्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। उसके बाद ये आ जाएगा 1/2 x1, ये x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 x3 y3। ये 3 पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये x1 देखिए 4 है और y2 - y3 0 - 2 हो जाएगा, प्लस x2 आपका ये भी 4 है, y3 - y1, y3 है आपका 2 और y1 है -6, तो प्लस हो जाएगा। x3 आपका 5 है और y1 - y2 -6 -0। 1/2 ये होगा -8 प्लस ये 32 हो जाएगा और माइनस ये 30 हो जाएगा। 1/2 32 - 38 ये आ जाएगा -6/2। ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता। तो एरिया ऑफ ADC आ गया 3 स्क्वायर यूनिट।
इसका हमने एरिया निकाल लिया, इस वाले पार्ट का, अब इधर वाले का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2, फार्मूला यही लगेगा। इसमें x1y1 रहेगा, x2y2, x3y3। तो x1y1, x1 है आपका 4, अंदर होगा y2 माइनस y3, तो ये y2 का काम करेगा, y3 का -2 -0 प्लस x2 आपका 3 है, y3 माइनस y1 0 प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस x3 है आपका 4, और y1 माइनस y2 -6 प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 1/2 -8 होगा, प्लस 18 होगा, और -24 होगा। वन बाई टू 18 -32 -16 होगा, तो ये हो जाएगा 18 -24, यह जाएगा 1/2 इंटू -6, तो ये -3 यानी 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ABD इक्वल एरिया ऑफ ADC। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या प्रूव हो रहा है, एरिया ट्रायंगल ADC इक्वल एरिया ट्रायंगल ABD। दोनों का 3 स्क्वायर यूनिट 3 स्क्वायर यूनिट है, दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको ये लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।